SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के क्रम में जो प्रमुख अनुच्छेद होते हैं। और हमने इससे पहले भी बता दिया था, जब संविधान सभा पढ़ा था तो उसने हमें बता दिया था कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अगर अनुच्छेद की बात करें तो क ख ग ABCD मिला करके 450 से अधिक हो चुका है। मगर मूल अनुच्छेद देखा जाए तो मात्र 395 ही है, जो शुरुआती में था। और अनुसूची की बात करें तो 4 अनुसूची की बढ़ोतरी हुई है, 8 4 12 अनुसूची हुई है और 22 भाग जो है वो है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और 1 से 2 वीडियो हम लेकर आएंगे अनुच्छेद के, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम आपको देंगे। ऐसा नहीं कि सारा सीरियली से आपको जगह तो इसमें नहीं मिलेगा। सीरियली से हमने नहीं सजा, चूँकि हमने मुख्य अनुच्छेद को ही शॉर्टलिस्टेड किया है, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे PCS लेवल का कोई भी एग्जाम हो जो हिंदी मीडियम का होता है, जो PCS लेवल का। और जो आपको बिहार में जितना भी है, जैसे बिहार दरोगा की स्पेशली बात कर ली जाए तो, या सचिवालय सहायक की बात कर ली जाए, या तो फिर BPSC PT की बात कर ली जाए, यहाँ से आपको टोटल क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे अनुच्छेद का। अगर अनुच्छेद को आएगा तो अनुच्छेद का क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से आएगा। तो पहला पार्ट को आज हम देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए आज हम लोग पहला पार्ट को शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। दोस्तों, अगर अनुच्छेद 1 की बात की जाए तो, अगर अनुच्छेद चाहे 1 की बात कर लीजिए, अनुसूची 1 की बात कर लीजिए, भाग 1 की बात कर लीजिए, सभी में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। सभी में राज्यों का संघ बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 2 की बात कर लें, अनुच्छेद 2 में वैसे राज्य जो किसी दूसरे देश में थे और फिलहाल वो अलग हो गए हैं, या किसी दूसरे उपनिवेश में रह रहे थे और फिलहाल अलग हो गए हैं, वैसे राज्यों को भारत में मिलाया जाएगा। तो संसद का अधिकार है कि संसद को ही अधिकार है कि अनुच्छेद 2 के तहत राज्य की स्थापना या प्रवेश दे सकता है। किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे भूभाग का अगर भारत में मिलना चाहे राज्य, तो उसको संसद अनुच्छेद 2 के तहत हमारे देश में जगह दे सकता है या उसको प्रवेश दे सकता है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नाम क्षेत्र पर राज्य के नाम क्षेत्र में परिवर्तन एवं निर्माण। अब दोस्तों बोलेंगे कि 2 3 एक ही हैं, तो 2 3 एक ही नहीं है दोस्तों, यहाँ बारीकी से समझने वाला पॉइंट है। अगर बारीकी से आप समझ लेते हैं तो आप 2 और 3 क्लियर कर लीजिएगा, तो अन्यथा आप जहाँ भी 2 3 आ जाएगा तो आप कन्फ्यूजन में फंस जाइएगा और गलती कर दीजिएगा। तो ये देखते हैं अनुच्छेद 3 में वैसे राज्य जो भारत के भूभाग के भीतर हो, जो भारत का राज्य हो, उससे अगर कोई टूटता है या कोई अलग होना चाहता है, जैसे हम लोग ने देखे हैं कि 2014 में जो तेलंगाना राज्य बना है, जो आंध्र प्रदेश से कटकर बना है, तो वो इसी अनुच्छेद 3 के तहत ही भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही दोस्त 3 में इसका विवरण नहीं है, हम अनुच्छेद 3 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 3 के तहत ही नाम और क्षेत्र में परिवर्तन और नए राज्य और एक अलग जो राज्य है उससे निर्माण भी कर सकता है। तो हमने 2 में समझ लिया कि कोई अलग भूभाग या कोई अलग देश से आए हुए राज्यों को प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं संसद द्वारा कानून बनाकर, और संसद को ही अधिकार है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, उसको निर्माण, प्रवेश, स्थापना करने का अधिकार सिर्फ भारत में संसद को है। तो हम लोग देख लिए 1 में देख लिए राज्यों का संघ, 2 में देख लिए राज्य की स्थापना या प्रवेश, और 3 में देखे राज्य के नाम, क्षेत्र में परिवर्तन या निर्माण। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 जो भाग 3 के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। दोस्तों, जो भाग 3 के अनुच्छेद 14 है उसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि चाहे कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर का बेटा हो या ठेला चालक का बेटा हो, सबको विधि के समक्ष समानता है। विधि के सामने सभी लोग इस देश में समान है। तो 14 में विधि के समक्ष समानता। 15 अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान, लिंग, जाति, मूल वंश आदि के नाम पर भेदभाव नहीं करना है। 15 में इसका उल्लेख किया गया है कि जन्म स्थान, लिंग, जाति, वंश आदि के नामों पर भेदभाव वर्जित है, भेदभाव किसी के साथ आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16
नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के तहत ही दोस्तों पिछड़ा अति पिछड़ा जो समाज है उनको जो नौकरी में आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, अनुच्छेद 14 में ही अनुच्छेद 16 में ही वर्णित है, जिसमें नियोजन में अवसर की समानता के नाम पर दर्शाया गया है अनुच्छेद 16। यानी कि सरकारी सेवा में, सरकारी नौकरी में अनुच्छेद 16 के तहत पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को रिजर्वेशन दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों क्या होता था कि जब इस देश में आज़ादी नहीं मिली थी और जब संविधान नहीं लागू हुआ था तो यहाँ जाति पाति के नाम पर बहुत भेदभाव होते थे। एक निचले तबका के लोग बहुत परेशानी में थे, तो उसी में एक बाबा साहब ने एक से अनुच्छेद 17 जोड़ दिए थे। इसमें लिख दिए थे कि अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन, अंत या उन्मूलन। अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन अनुच्छेद 17 के तहत बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। अनुच्छेद 18 दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, या बहुत सारे ऐसे उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, वो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए उनको अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, या भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसको बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 के क ऐसे तो मूल संविधान में अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार के अधिकार थे, जो एक संपत्ति के अधिकार को फिलहाल हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, उसको 300 के क में रख दिया गया है जाकर के संपत्ति के अधिकार को। तो यहीं से हटाने के बाद अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता अभी वर्तमान में मौजूद है, जो पूरा तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, मगर जो VVI है जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो 19 के क प्रेस की स्वतंत्रता, जो हमारे मीडिया बंधु हैं, जो प्रेस वाले हैं, उनको यही अनुच्छेद 19 के क से स्वतंत्रता मिला है। किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी सभा में जाकर के वो मतलब न्यूज बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 के क। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। इसमें कहा गया है कि किसी भी मानव का, जो भारत का नागरिक हो, उनको स्वच्छ जल, शुद्ध हवा, खुला वातावरण में घूमने का आज़ादी है, खाने पीने की आज़ादी है, निजी जीवन से जितना संबंधित है उसको आज़ादी दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। यहाँ से कि शादी विवाह जो आज की डेट में देख रहे हैं अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, या शादी जो विवाह करने का जो अधिकार है हम लोग यही 21 के अंतर्गत मिला है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के साथ शादी कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। और साथ ही विदेश यात्रा का विवरण अनुच्छेद 21 में ही है। 21 के क बहुत भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक संशोधन हुआ था, जिसमें संशोधन करके अनुच्छेद 21 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक संशोधन हुआ था, जिसमें 21 में क जोड़ा गया। और इसके तहत क्या क्या है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था किया गया। और आज देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जो आपको 21 के क में वर्णित है। अनुच्छेद 23 बेगारी, बलात्श्रम, ज़बरदस्ती किसी से काम करवा लेना, बेगारी करा लेना, मानव तस्करी आदि का मैंने निषिद्ध किया गया है, रोक दिया गया है कि आप किसी से ज़बरदस्ती बेगारी नहीं कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, न किसी को आप ज़बरदस्ती काम करने के लिए कह सकते हैं। और मानव तस्करी का निषेध इसी में किया गया है अनुच्छेद 23 में। तो पूछता है कि मानव तस्करी का निषेध किस में किया गया है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 24 और 14 को एक साथ रखेंगे, और ये बहुत बार पूछा जाता है और लोग गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि बच्चों का शोषण संबंधित 23 में नहीं 24 में, तो 24 और 14 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 24-14। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम का बच्चा हैं उनको पढ़ने लिखने का एज है, और उनको किसी भी कल कारखाने में कार्य पे लगाए जाने या कोई जोखिम भरी कार्य करने के लिए सरकार द्वारा आदेश नहीं दिया गया है, वो बिल्कुल रोक दिया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। जैसे क्या है, उत्तराखंड में एक ऋषिकेश है, वहाँ पे माचिस का फैक्ट्री था, और उसमें बच्चों को जो 14 वर्ष से कम के बच्चे थे उनको वहाँ पे कार्य में लगाया गया था।
जो कभी भी विस्फोट होने का डर था और बच्चों का जान जा सकता था, इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं, वहाँ जो माचिस का जो फैक्ट्री है उसको में बच्चा जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको वहाँ नहीं रखा जाएगा और वहाँ से निकाला गया था। तो अनुच्छेद 24-14 बच्चों को शोषण से संबंधित है, शोषण आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 और 30 ये दो हैं जो अल्पसंख्यक के लिए हैं, जो हमारे देश में मुस्लिम भाई हैं या जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए 29 और 30 है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, उसे गरिमामय जिंदगी जीने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये सब क्वेश्चन पूछाता है एग्जाम में, डायरेक्ट देखने को मिलेगा, कहीं सेट उट में नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो और 29 और 30 में कन्फ्यूज लोग रहते हैं, तो याद करिएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो अनुच्छेद है उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगर आपको मौलिक अधिकार कोई हनन कहीं पे हनन होता है तो ऐसा व्यक्ति को, नागरिक को अधिकार है। और यही अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे कि ये संविधान का आत्मा है। तो अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम लेकर के अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको कहते हैं। और अगर नाम नहीं लिया जाए और पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना उद्देश्य का याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में कहा गया है, डीपीएसपी का पार्ट है जिसको राजनीतिक तत्व कहते हैं, उसी में एक अनुच्छेद 39 है। इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किया गया है। बोला गया है कि ऐसा मतलब राज्य ऐसा समाज की विकास है जहाँ पे सर्वांगीण विकास हो, शैक्षणिक, सामाजिक, मानसिक रूप से सभी लोग का विकास हो। अनुच्छेद 39 के क समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाहकार, ये सब जो क देख रहे हैं ना, ये सब मिला करके 450 से ऊपर अनुच्छेद हो गया है, मगर फिर भी अगर मूल रूप से देखें तो अभी 395 ही है। तो ये सब बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 के क समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सलाहकार, तो कानूनी सहायता, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 39 के क और समान न्याय, अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। हमारे जो क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने बोले थे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी को विकास, या बोले थे कि अगर देश को विकास करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पहले करना होगा। और वही बोले थे कि ग्राम पंचायत का एक विचारधारा दिए थे और बोले थे कि ग्रामवासियों को सर्वांगीण विकास के लिए, राजनीतिक भागीदारी करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। तो यही डीपीएसपी में जोड़ा गया था, राजकीय निःशक्त तत्व में ग्राम पंचायत का गठन। अब आते हैं 44 इसमें समान नागरिक संहिता का बात किया गया है। समान कॉमन क्या होता है, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो फिलहाल में गोवा में मौजूद है, गोवा में है, बाकी सभी राज्यों में तो नहीं है, मगर पहल किया जा रहा है कि सभी राज्यों में हो जाए। तो 44 अनुच्छेद समान नागरिक संहिता। 48 से क 48 हम पढ़ा देंगे आपको डीपीएसपी में, जहाँ राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे 36 से कानून उसमें। और जो क वाले हैं बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो 48 के क प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि इस देश में जितना भी प्राकृतिक पर्यावरण है एवं उसका पर्यावरण का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण एवं सुधार करें। अनुच्छेद 48 से कम है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण 50-50। न्यायपालिका, अगर दोस्तों सोचिए देखिए कि अगर केंद्र सरकार का साठगांठ अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से होगा तो क्या जनता को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। एकदम भ्रष्ट सरकार हो जाएगा और जनता न्याय के लिए दर दर भटकेगा, न्याय कहीं नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग रखा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वर्णन किया गया है कि बाहरी देशों से, पड़ोसी देशों से किस तरह से मतलब सुरक्षा प्रदान किया जाए, किस तरह शांति और भाईचारा कायम करके रखें। उसके बाद अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के बहुत वीवीआईपी है दोस्त, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दरोगा तो जितना होता है उतना और पूछता है दरोगा में, और आपको बीपीएससी पीटी में।
तो अनुच्छेद 51 के क मौलिक अधिकार रूस से लिया गया है। इसको स्वर्ण समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में तो नहीं था, बट ऐसा ज़रूरत पड़ा, ऐसा मतलब सरकार को लगा कि जनता के हित में कुछ दिया जाए।